पूरे बिहार में भूमि विवाद को लेकर आए दिन बड़े संगीन घटनाएं होते रहते हैं और इसका मुख्य वजह है ज़मीन के कागज़ों की हेरा फेरी। आए दिन भूमाफिया कागज़ों की हेरा फेरी करते हैं और इसमें अधिकारियों से छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होती है। इसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ है पटना के ही फतुहा प्रखंड के उप प्रमुख है और ये भी भुक्तभोगी है जो कुछ बहुत अहम बातें बता रहे हैं। तो अभी क्या आपके साथ क्या बीता है वो? मेरे साथ यह बीता है कि सब भूमाफिया क्रिमिनल जो बाईपास थाना क्षेत्र रानीपुर मौजा में बैठते हैं, आए दिन शाम के शाम 10 राइफल 12 राइफल लेकर डेली पियाकी चलता है और दहशत फैलाए हुए हैं। मेरे ज़मीन का भी डुप्लीकेट कागज़ बना लिए हैं, जो कागज़ अभी मेरे पास है। और मैंने इस तरह डर पैदा किए हुए हैं, मैसेज भेजते हैं कि कंप्रोमाइज़ करो नहीं तो मार देंगे। अब हमको ये डर बना हुआ है, ना हम अपने ज़मीन पे जा सकते हैं ना थाना में जा सकते हैं, क्योंकि थाना प्रभारी का भी मिलीभगत है। मिलीभगत से इन्होंने कुछ दिन पहले 1 महीना पहले एक इसी तरह के कागजात पर एक ज़मीन पर दखल कर लिया। सीओ साहब के यहाँ दे करके कुछ पैसा दे करके मुंशी कर्मचारी सबको मिला करके रसीद भी कटवा लेते हैं। वो लोग के पास जब जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो हमको कागज़ डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल, ये देखना थोड़े काम है। तो जब मेरे साथ यह मामला हुआ तो हमने ये निबंधन सचिव के पास भी लेटर भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर भेजा, और जहाँ जहाँ हमको बुझाया हम घर बैठे, इसलिए कि हम बाहर निकल नहीं सकते हैं। अभी भी हम अगर बाहर हैं, किसी तरह आए हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि हम घर तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल हैं सब जुटे हुए हैं और सब का यही काम है। आखिर डुप्लीकेट कागजात कैसे बन जाते हैं? डुप्लीकेट कागजात, जब ये कागजात स्टार्टिंग में हमको दिया गया तो हम जब गए कलेक्ट्री लेकर, तो देखते ही वहाँ के व्यक्ति कह दिया कि यह कागज़ दिवाली नाम का व्यक्ति बनाया है। जब पूरा व्यक्ति जानता है कि यह दिवाली नाम का व्यक्ति है जो इस तरह का कागज़ बनाता है, तो क्या सरकार को इसका पता नहीं चल? पटना कलेक्ट्रेट में, पटना कलेक्ट्रेट की बात बोल रहे हैं। दिवाली एक दलाल है जो फर्जी कागजात बनाता है और फर्जी कागजात के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। तो क्या ये इसमें जो कलेक्ट्रेट में क्या कर्मचारी या बड़े अधिकारी की मिलीभगत होती है? हमको तो लगता है, जहाँ तक अगर इसकी जांच की जाए तो इसमें बहुत से अधिकारी शामिल नज़र आएंगे, क्योंकि वो लोग दावा करता है कि इसका इंडेक्स तो नहीं मिलेगा, इसका वॉल्यूम कहीं नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन वो लोग क्या करता है कि इंडेक्स में नाम चढ़वा देता है। इंडेक्स एक चपरासी के हाथ में इंडेक्स पूरा रजिस्टर पड़ा हुआ है, और वहाँ किस किस से मिलकर, और जब बैरियर पदाधिकारी से भी हम मिले हैं, जिनका नाम हम अभी नहीं लेंगे, उनसे मिले तो वो और कहते हैं कि देखिए ये सब कितना पहुँचा हुआ है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब बताइए हम किसके पास जाएं? या आप ही के साथ हुआ है और नहीं, और कई लोग के साथ। 1 महीना पहले भी दखल हुआ है ज़मीन रानीपुर मौजा में। डेली रानीपुर मौजा में एक भीम यादव का ऑफिस है, जहां 10 से 15 राइफल डेली शाम के शाम रहता है, और जहां सब क्रिमिनल का जुटान होता है। क्या बाईपास थाना नहीं जानता है? बाईपास थाना के मिलीभगत से होता है। अच्छा, बिहार में भी कई जगह ऐसे देखने को मिलते हैं, क्या ये सभी जगह ही एक रैकेट है? खुसरूपुर में भी सुनने को आया था। अब ये रैकेट है, एक ग्रुप, एक टीम बन गया है, और टीम बनकर ये दहशत फैला के सिर्फ जान का डर दिखा के सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं कि मैनेज करो और नहीं तो दुनिया से जाओ। यानी ये कम पैसे में औने पौने भाव में? हाँ, उसको औने पौने भाव में या तो ज़मीन दीजिए। हम भी अगर मान लिया अभी यहाँ आके हम बोल रहे हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि हम घर तक पहुँचे। किनके पास हम जाएँ? जब घर से निकलना मुश्किल हो गया तो हम किनके पास जाएँ? क्या ब्लॉक लेवल पर भी मिलीभगत होती है? ब्लॉक लेवल पे ही मिलीभगत होता है। कर्मचारी मुंशी और सीओ साहब का भी मिलीभगत रहता है। तो आप तो प्रमुख भी रहे हैं, तो क्या करें, मेरे ब्लॉक में भी होता है, लेकिन ये जाली कागजात पे मेरे ब्लॉक में नहीं होता है। लेकिन ये पटना सदर का ऐसा घटना है, और पटना सदर के सीओ साहब से मिलने का मतलब भगवान से दर्शन करना है। अब यही रह गया है कि या तो हम अपना पूरा ज़मीन, साल भर से हम अपना गोडाउन बना रहे हैं, वेयर हाउस बनाए हैं, अब वेयर हाउस पे कहता है कि ताला मार देंगे। अब बताइए कि हम वहाँ या तो छोड़ दें। हम की बात हो रही है, क्या उस पर काम आपका लगा? काम हाल वेयर हाउस बना हुआ है,
वेयर हाउस बना हुआ, लेकिन ये कागजात उस ज़मीन का नहीं दिया है। मेरा और भी ज़मीन है, उसका कागजात दिया है और मैसेज दिया है कि उसका भी कागजात है। तो जहाँ छपिए रहा है तो किसका कागजात नहीं छपेगा? जिस ऑफिस में कागजातें छप रहा है तो पूरे बिहार का कागजात छपेगा। जैसा ही लोग का लक्षण है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़मीन का कागज़ नहीं छप जाएगा? अगर 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 जो भी कमज़ोर रहेगा, जो भी माने कमज़ोर क्या, जब सब क्रिमिनले है तो आदमी क्या करेगा? अगर ज़मीन बचाने के लिए लेटर कब दिया है मुख्यमंत्री जी को? और हम 10 दिन से इसमें हम डेली लेटर दे रहे हैं, हर जगह हम भेज रहे हैं। कोई रिप्लाई अभी तक रिस्पांस नहीं हुआ है। निबंधन सचिव के पाठक जी के पास भी लेटर गया है, अभी उनसे मिलने का समय नहीं मिला। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है कि इस कागज़ का जांच करवाया जाए, इस कागज़ का जांच करवाया जाए, ये बनाने वाले पर कार्रवाई किया जाए। गलत है ये हमको भी पता है और जैसे ही जांच होगा सबको पता चल जाएगा। और नहीं तो हम क्या, आज मेरे साथ ये समस्या है, कल पूरा भूमिहीन होगा, सब क्रिमिनल के बस में होगा। रजनीश कुमार। तो ये रजनीश जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी खुलासा माफियाओं के खिलाफ किया है। इन्होंने बताया कि किस तरह से भू माफिया नकली कागजात बनवाकर अधिकारियों से, ब्लॉक से के या कलेक्ट्रेट में जाकर उसमें छोटे से बड़े अधिकारी और दलाल मिले हुए रहते हैं, उनके द्वारा नकली कागजात बनाया जाता है। उसके कागजात के द्वारा उसे धमकाया जाता है ज़मीन मालिक को, खरीदने वाले को, और उसमें जो भी अगर कमीशन मिल जाता है तो सही, अगर नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी संगीन घटना भी होती है।